श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, मैथमेटिक्स के जो मेजर टॉपिक्स थे हमारे समाप्त हो चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन की भी हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है। बाकी जो रेस्ट प्रैक्टिस बचती है, जब हम पीवाईक्यूज करेंगे तो वहां पे भी जो सिंप्लीफिकेशन की काफी ज्यादा प्रैक्टिस हमारी होगी। आज की इस मैथमेटिक्स की क्लास का जो मेजर टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लस वन प्लस टू का मैथ्स। अब प्लस वन प्लस टू का मैथमेटिक्स मतलब क्या? तो जितने भी पीवाईक्यूज हैं, अभी तक टेट एग्जाम हुए हैं, सभी को एनालाइज करके जो टॉपिक्स निकल कर आते हैं वो 5-6 मेन टॉपिक्स हैं जो आज ही की इस क्लास में कवर हो जाएंगे। तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि हम करने क्या वाले हैं। देखो, पीवाईक्यू को एनालाइज करके क्या हाथ में आया है कि जो भी प्लस वन प्लस टू के टॉपिक है उसमें से डिफरेंशिएशन कई बार बड़ी सिंपल से पूछ ली जाती है, इंटीग्रेशन हमसे पूछ ली जाती है, आइलर फार्मूला हमसे पूछ लिया जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हमसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला यानी 3D ज्योमेट्री के कुछ पॉइंट्स हमसे पूछ लिए जाते हैं। और ये भी मैं बता दूं, आज तक एक ही एग्जाम ऐसा हुआ है टेट एग्जाम में जिसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स जो था वो प्लस वन प्लस टू से डाला गया था, वो भी 2020 जून और नवंबर का टेट। ठीक है, वो टेट एग्जाम मैंने दिया है इसलिए मुझे याद है। उसमें ये जो पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स है ये पूछा गया था, तो इसलिए इस टॉपिक को भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये भी बता दूं कि यहां से बड़ा डीप नहीं आता है, तो बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जस्ट इनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इन जो भी आज आपको कंटेंट करवाऊंगा उसको पढ़ना मस्ट है, उसको स्किप मत कीजिएगा। हाँ, जो पॉइंट्स यहाँ पर स्किप करने वाले होंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्हें जो है स्किप कर देना अगर आप चाहते हो। अदरवाइज जितना भी कंटेंट होगा स्किप नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और प्लस वन प्लस टू का मैट्रिक्स से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, रिलेशन से क्वेश्चन बन जाता है हमारा। इज दैट क्लियर? तो चलिए, अब आइडिया आपको लग गया करने क्या वाले हैं। बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी आज पूरी क्लास में फॉर्मूलाज ही चलेंगे, क्योंकि पूरा प्लस वन प्लस टू का जो मैथमेटिक्स हमें पुट होता है एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो एक कॉपी पेन ले लीजिएगा, अच्छे से अलग पेज के ऊपर इसके नोट्स बनाइएगा, इस वाली क्लास के नोट्स बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आइलर फॉर्मूला लिखाना चाहता हूं। आइलर फॉर्मूला ये लगभग 3 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। डायरेक्ट आइलर फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जा चुका है, लगभग 3 बार की बात कर रहा हूं मैं। आपको घबराना नहीं कि कहां से आया फॉर्मूला क्या है, जस्ट सिंपल याद करना है। ये होता है एफ प्लस वी माइनस ई, इट इज इक्वल टू 2। याद होना चाहिए क्या है। एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। कम से कम 2 और 3 बार ये टेट एग्जाम में पूछा गया सीधा कि व्हाट इज आइलर फार्मूला। जहां पर एफ रिप्रेजेंट करता है फेस, वी रिप्रेजेंट करता है वर्टिसेस, ई रिप्रेजेंट करता है एज। आपको ना फेस से कुछ लेना है, ना आपको वर्टिसेस से कुछ लेना, ना तो आपको एज से कोई फर्क पड़ता है। सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आइलर फॉर्मूला एफ प्लस वी माइनस सी इज इक्वल टू 2 एग्जाम में पूछा गया। दूसरा आपको लिखवाना चाहूंगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियंस ट्रिपलेट्स एग्जाम में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के ऊपर क्वेश्चन बने हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपसे पूछा जा सकता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने को आपसे पूछा जा सकता है। तो हर एक चीज जो है पता होनी चाहिए। तो पाइथागोरियन जो तीन ट्रिपलेट्स मतलब 3 वैल्यूज हैं, एक है 2m, एक है एम स्केयर जमा एक, एंड एक है एम स्केयर माइनस एक। एग्जाम में कई बार ये ट्रिपलेट पूछ लिए जाते हैं, कई बार एग्जाम में आपको m की वैल्यू गिवन होगी तो 3 ट्रिपलेट आपसे पूछ ले जाएंगे कि बताओ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन से हैं इफ m इज इक्वल टू 2। देखो ध्यान से, आपको सिंपल आ जाएगा। m जो है 2 है, बताओ इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो आ गया 4, दूसरा आ गया 5, तीसरा आ गया 3। कहां से निकाले? अगर ये फॉर्मूला आपको पता थे, 2m एम स्केयर प्लस 1 एम स्केयर माइनस 1। अभी तक दो चीजें हमने पढ़ी, दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। पहला है आइलर थ्योरम, एफ प्लस वी माइनस ए इज इक्वल टू 2। दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एम स्केयर प्लस 1 एम स्केयर माइनस 1 एंड 2m। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आपको बताना चाहूंगा कुछ क्वेश्चन ऐसे
जो टेट एग्जाम में पूछे गए हैं और मैट्रिक्स से रिलेटेड है। +1 क्लास का पहला टॉपिक है, माफ कीजिएगा, +2 क्लास का पहला टॉपिक है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स से बहुत डिटेल में आपको नहीं आएगा कि हाँ, मैट्रिक की आपको मल्टीप्लिकेशन एग्जाम में दे दी 3x3 मैट्रिक्स की, इतना डिटेल में नहीं आएगा। इसमें कुछ की पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला देखो, मैट्रिक्स सभी को पता है मैट्रिक्स होता क्या है, यस और नो कर दीजिएगा। क्या मुझे इसे डिटेल में बताने की जरूरत है? मैट्रिक्स सभी जानते हैं, यस और नो, व्हाट इज मैट्रिक्स कीजिएगा। ठीक है, सभी को पता है कि मैट्रिक्स होता क्या है। हाँ, ठीक है। यहां से जो एग्जाम में अभी तक अभी तक लगभग हर दूसरे तीसरे टेट एग्जाम को छोड़कर क्वेश्चन आता है, वो आता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। तो लिखिएगा पॉइंट्स। पहला, सिंगुलर मैट्रिक्स। सीधा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स, तो याद करना, whose डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, whose डिटर्मिनेंट कैन नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सीधा क्वेश्चन बनता है ये कि डिटर्मिनेंट जो है उसका, देखो ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट भी आप जानते हो कि होता क्या है। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो, देन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अगर उसका डिटर्मिनेंट कैन नॉट इक्वल टू जीरो, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे चलिएगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है एक बार, इसलिए बताना बेहद जरूरी है इसकी डेफिनेशन। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें कंडीशन आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले मैं समझा दूंगा इस चीज को, आपको ज्यादा इजिली जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लो ये कोई 3x3 का हमारे पास मैट्रिक्स है, देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। बड़े ध्यान से देखना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है जहां पर डिजिट्स के साथ ऊपर ट्रायंगल बने। जैसे ये देखो, जहां पर डिजिट्स के साथ ऊपर ट्रायंगल बने, मतलब जिसमें नीचे जीरोस हो, जिसके लोअर पार्ट ऑफ ट्रायंगल, जो लोअर ट्रायंगल वाला पार्ट है उसमें जीरो हो, उसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप कहीं से भी याद रख लो, नीचे जीरो मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर अगर डिजिट तो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा इसमें आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसा होता है ध्यान से देखना, ये कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, ये 6 है। ठीक है, जहां पर नीचे ट्रायंगल बने, डिजिट्स के ट्रायंगल बने, उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। मतलब इसके अपर रीजन में जीरोस होती है, इसके अपर पार्ट्स में हमारे पास क्या है, जीरोस है। अब आप कहीं से भी इसे याद रख सकते हो। मैं ये आपको बता दूं, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसके अपर ट्रायंगुलर रीजन में जीरो होती है, यानी जीरो के ऊपर कंडीशन थी कि जिसके ऊपरले हिस्से में जीरो होती है, वो कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। दिस इज हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपने डिजिट से याद रखना, जहां पर डिजिट से ट्रायंगल बन रही है वो हमारा वैसा मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर अपर एरिया में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पर लोअर एरिया में यहाँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे जीरो के साथ कंफ्यूज मत होना। हो सकता है एग्जाम में जीरो के ऊपर कंडीशन लगा के आपको क्वेश्चन दे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके नीचे वाले हिस्से में जीरो है, वो कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो वो कौन सा हुआ जिसके नीचे वाले हिस्से में जीरो है, वो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि उसमें डिजिट्स ऊपर। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, कभी ए इनवर्स निकालने को नहीं आएगा। क्यों? ए इनवर्स निकालना इज कम से कम 2 पेजों का काम। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन कमीशन में भी नहीं आता, इतना लंबा क्वेश्चन है ये ए इनवर्स का रहता है। तो हो सकता है, क्योंकि क्या देखा गया है, टेट एग्जाम में ये वाले फॉर्मूला पूछे गए हैं, तो हो सकता है आने वाले टेट एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे। तो इसलिए ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए।
एवरीवन नो अबाउट एडजॉइंट? व्हाट इज एडजॉइंट? एडजॉइंट क्या होता है? डायरेक्ट एडजॉइंट भी किसी मैट्रिक्स का पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स क्या होता है? रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना, वो एडजॉइंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एडजॉइंट ए है, जहां पर मैट्रिक्स ए मान लो 1 2 3 4 है, तो इस ए को जो है ए डैश से डिनोट कर देते हैं, ए ट्रांसपोज से डिनोट कर देते हैं, ये बन जाता है 1 2 3 4 के यहाँ पर टी, जो हो गया 1 2 3 4, इस तरीके से। रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल देना, वो एडजॉइंट कहलाता है। ठीक, ये ए इनवर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। दूसरा, आगे चलिएगा, यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछा जा सकता है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ये किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ए मैंने बता दिया, ए इनवर्स मैंने आपको बता दिया। अब बता रहा हूं फॉर्मूला ऑफ एडजॉइंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो होता है मॉड ऑफ ए की पावर n-1, जहां पर n है ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, क्या बोला, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3? तो सिंपल, मैट्रिक्स की पावर 3 - 1, दैट इज मैट्रिक्स का स्क्वायर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट एडजॉइंट मैट्रिक्स। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन टेट एग्जाम में पूछा जा रहा है, हो सकता है पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन पढ़ना बेहद जरूरी आपको हो जाते हैं। इसके बाद आगे लेकर चलूंगा, व्हाट आर द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? ये कंडीशन पूछी जा सकती है आपसे मैट्रिक्स में। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनकी कंडीशन क्या है वो बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन है ए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज ए विच इज इक्वल टू आई के बराबर, यानी कि कोई मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का उसके साथ ट्रांसपोज, मैं बताता हूं ध्यान से सुन लीजिएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का उसके साथ ट्रांसपोज अगर ये बराबर हो ए ट्रांसपोज डॉट ए, वो किसके बराबर हो, आई के बराबर हो, वो मैट्रिक्स कहलाते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मैं यहां से रिपीट कर रहा हूं ए इनवर्स से। ठीक, ध्यान से सुनना। ए इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। यहां पर सीधा फॉर्मूला पूछेंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा सॉल्व करने को। हाँ, एडजॉइंट ए का क्वेश्चन सॉल्व करने को आ सकता है कि मैट्रिक्स ए इज दिस, बताओ इसका एडजॉइंट क्या होगा। एडजॉइंट को ए के पावर डैश से भी डिनोट करते हैं, ए के ऊपर टी लिखेंगे हम, उससे भी डिनोट करते हैं। वो हो जाता है रो को कॉलम में बदलना, कॉलम को रो में बदलना। जैसे 1 2, तो 1 2 नीचे किया, 3 4 3 4 यहां किया। ठीक है, मैं 3 बाय 3 मैट्रिक्स का भी एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास, 1 2 3 4 5 6, जैसे मान लो ये 3 बाय 2 का मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज होता है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया इसका ट्रांसपोज। ये बन गया इसका ट्रांसपोज, यानी दिस इज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यहां पर आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट निकालो, एडजॉइंट वो होता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। सीधा आएगा मॉड ए, मॉड ए की पावर n, मॉड ए की से ए स्क्वायर, मॉड ए की पावर n-1। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मॉड ए की पावर n-1 है, जहां पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब 3 बाय 3 का है, 2 बाय 2 का है, किस तरीके का मैट्रिक्स है। उसी प्रकार अदर कंडीशन आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे ऑर्थोगोनल ऑफ मैट्रिक्स कैसा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन हो, वो आ जाए ए ट्रांसपोज है, जो आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। अब व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखो। आई से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ऐसा मैट्रिक्स 1 0 0 1, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक,
3 बाय 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि जिसके ये डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, यूनिटरी होते हैं, वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे लेकर चलूंगा। व्हाट आर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन? आइडम पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देखना। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, ध्यान से देखो। किसी मैट्रिक्स को, कोई मैट्रिक्स ए है, किसी मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, यानी ए स्केयर अगर करूं, अगर वो वही मैट्रिक्स आ जाए, वो वही मैट्रिक्स आ जाए, किसी मैट्रिक्स को देखो, फॉर एग्जांपल इसको मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई करूं कि यही आ जाए, उस मैट्रिक्स को कहते हैं आइडम मैट्रिक्स। इसकी कंडीशन होती है ए स्केयर बटे ए स्केयर इज इक्वल टू ए। ठीक, ये पता होना चाहिए। इसके बाद व्हाट इज नील पोटेंट मैट्रिक्स? नील पोटेंट, देखो ये कंडीशंस हैं जो पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। इसमें भी मैं बताऊंगा क्या क्या याद रखना है। अगर कोई चीज स्किप करनी है तो कीजिएगा स्किप, जैसा कि शुरू में कहा मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूं। ए की पावर पी इज इक्वल टू 0, पहले तो कंडीशन याद करो। कंडीशन एग्जाम में पूछी जाती है, अब ध्यान से सुनना। मतलब इसका इसका मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स को मैं उसी से कितनी बार गुना करूं कि जीरो मेरे पास आ जाए, जीरो मैट्रिक्स मेरे पास आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई मैट्रिक्स हूं, मुझे मुझसे ही मल्टीप्लाई किया गया, मान लो अभी जीरो नहीं आया, अगेन मुझसे मल्टीप्लाई किया गया फिर जीरो आया, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए की पावर 3, 3 बार मुझे जब मल्टीप्लाई किया तब जीरो आया। उस टाइप के मैट्रिक्स को कहते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। याद रखना, अगर मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करके मैं ही आ जाऊं, जीरो ना आऊं, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। कोई मैट्रिक्स है, जैसे मैं मैट्रिक्स हूं, मुझे मुझसे मल्टीप्लाई करो बराबर है कि परली तरफ भी मैं ही आया, देन मैं हूं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। मैं हूं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कोई, फॉर एग्जांपल मैं, मुझे मुझसे मल्टीप्लाई किया, जीरो आ गया, 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अगर 3 बार मल्टीप्लाई करके मुझे जीरो आया, देन ए की पावर 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब ध्यान से सुनना, यहां पर वो पॉइंट बताने जा रहा हूं जो टैट एग्जाम में जाने से पहले स्किप नहीं करने। ये इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना, याद करो। अभी मेरे साथ बोलो, एफ जमा वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। मुझे नहीं लगता आपको याद ना हुआ हो। एफ जमा वी माइनस ई इज इक्वल टू 2 क्या है, ये आइलर थ्योरम है, आइलर फॉर्मूला पूछा गया है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को आप स्किप नहीं कर सकते, मेरे साथ बोलो बिना देखे, 2m एम स्केयर प्लस 1 एम स्केयर माइनस 1। व्हाट इज आइलर फॉर्मूला, एफ जमा वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, नहीं भूल पाओगे आप। ठीक, इसके बाद मैट्रिक्स में ये वाली स्टेटमेंट कभी नहीं भूलना, ये वाली स्टेटमेंट कभी नहीं भूलना। व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 ना हो, देन दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखना, ये भी आप नहीं स्किप कर सकते। फिर बात आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, इसे भी स्किप नहीं किया जा सकता। व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डिजिट्स ऊपर ट्रायंगल बनाए, जैसे कि जिसमें डिजिट्स ऊपर ट्रायंगल बनाए, दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें नीचे जीरो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसे नहीं छोड़ा जा सकता। जिसमें नीचे ट्रायंगल बनती हो वो। उसके बाद ये फॉर्मूला याद करना चाहो कीजिए, नहीं याद करना चाहो आपके ऊपर है। मुझे पढ़ाना था, हो सकता है पूछा जाए। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए। ठीक, एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, यानी डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। ये याद होना चाहिए। व्हाट इज ऑर्थोगोनल, ये कंडीशन पढ़नी है। ऑर्थोगोनल ए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, जो आइडेंटिटी के बराबर हो, पता होना चाहिए। बाकी आइडम पोटेंट ए स्केयर इज इक्वल टू ए, नील पोटेंट ए की पावर पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर जो पढ़ने वाले हैं ये आपको सारे पढ़ने हैं। यहां पर ऑर्थोगोनल पढ़ लीजिएगा, ये वाला पढ़ लीजिएगा, बाकी अगर स्किप करना चाहो आप स्किप कर सकते हो। अगर आपने स्किप करने, बाकी वैसे तो स्टेटमेंट्स हैं,
मुझे नहीं लगता अगर आपको ये याद नहीं रही होंगी, मतलब नहीं भी रहेंगे तो काम चल पड़ेगा। जो पूछा गया है अभी तक, ये वाला काम है। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ तक पता होनी चाहिए। यहाँ तक चीजें क्लियर? मैट्रिक्स के बारे में चीजें क्लियर, जल्दी बता। फिर आगे चलूंगा। ठीक ठीक है। ओके। अब मैं आपको बताऊंगा ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री के बारे में, जिसमें आता है हमारा पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। इसमें आज तक एक बार क्वेश्चन बने हैं 2020 में, जो अभी बिल्कुल क्लास के शुरू में मैंने बोला। पढ़ाना जरूरी है, बड़ा आसान है, बस याद रखने का काम है। ये जो टॉपिक है प्लस 1 प्लस 2 के, ज्यादा स्ट्रेस लेके मत पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन एक बार जरूर देकर एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले बात करूंगा पैराबोला की। मैं बड़े आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, ताकि हर चीजें क्लियर हो जाए आपकी। किसकी बात करूंगा मैं? पैराबोला की। सबसे पहले आता है राइट हैंडेड पैराबोला। मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवार्ड पैराबोला, डाउनवार्ड पैराबोला। होते कैसे हैं मैं ड्रॉ भी कर दूंगा, ताकि याद करने में दिक्कत किसी को भी ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता इन चीजों को क्रैम करो। ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला, ये हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये हमारा अपवार्ड पैराबोला, ये हमारा डाउनवार्ड पैराबोला। ठीक। एग्जाम में स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, स्टेटमेंट मतलब इनकी इक्वेशन पूछी जा सकती है, तो वो आप सभी को पता होनी चाहिए। जैसे कि राइट हैंडेड की होती है वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x, लेफ्ट हैंडेड की होती है वाई स्केयर इज इक्वल टू -4x, अपवार्ड की होती है एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay, डाउनवार्ड की होती है एक्स स्केयर इज इक्वल टू -4ay। राइट हैंडेड पैराबोला वाई स्क्वायर 4ax, लेफ्ट हैंडेड देखो नेगेटिव आ गया एक्स एक्सिस, -4ax, अपवार्ड एक्स स्क्वायर 4ay, डाउनवर्ड माइनस हो गया हमारा वाई एक्सिस, -4ay। ये पता होना चाहिए। दूसरा, फोकस पता होना चाहिए। अब फोकस को क्रैम करने से अच्छा, मैंने आपको लेंसेज पढ़ाए, वहां पर कुछ इस तरीके के सर्कल थे। आप देखकर पता लग रहा है इसका फोकस समवेयर हियर, फोकस इज द बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। देखो वहां से चीजें रिलेट करवा रहा हूं ताकि याद करने में आसानी हो। तो इसका फोकस समवेयर हियर ऑन एक्स एक्सिस, तो देखो a, 0, एक्स एक्सिस की वैल्यू ली, y0 किया। इसका फोकस देखो, एक्स एक्सिस की वैल्यू लूंगा लेकिन नेगेटिव के साथ, -a, क्यों 0, क्योंकि इसका फोकस समवेयर यहाँ होगा। समझो, याद क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। आगे, इसका फोकस समवेयर हियर, तो कितना आएगा? y एक्सिस की वैल्यू है 0, a, इसका फोकस समवेयर हियर 0, -a, वाई एक्सिस की वैल्यू थी। मुझे नहीं लगता फोकस क्रैम करने की जरूरत पड़ेगी। कभी भी अगर कोई इक्वेशन आपको गिवन दी गई हो, आप पहचान लोगे कि वो पैराबोला कौन सा है। पैराबोला का पता लग गया, देन फिर फोकस को आप निकाल सकते हो। दूसरा, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स भी बड़े आसान भाषा में बता दूंगा आपको, आपको इसे क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट्रिक्स होता है ऐसी लाइन जो उसकी पीठ के ऊपर है, पीठ। देखो ध्यान से, ये इसके पीठ के पैरेलल कोई लाइन, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स होता है। जैसे ये है इसके पीठ के कोई पैरेलल कोई लाइन, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स होता है। अब ध्यान से देखना, ये कौन सी वैल्यू है कि एक्स की वैल्यू -है। देखो क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस पर है, एक्स डैश पर है, एक्स की वैल्यू -है। इसकी वैल्यू देखो पॉजिटिव में गई, एक्स इज इक्वल टू जमा का ए। सिमिलरली पीठ की तरफ, तो y इज इक्वल टू -है, इसका डायरेक्ट्रिक्स प्लस की तरफ,
y इज इक्वल टू ए। दीज आर द डायरेक्ट्रिक्स। इसके बाद आता है वर्टेक्स या वर्टिसेस। वर्टेक्स, सभी का वर्टेक्स, सभी का वर्टेक्स, सभी का वर्टेक्स 0 0 0। वर्टेक्स कितना होता है? 0 0 0। अब इसमें लास्ट एक बचता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लास्ट क्या बचता है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4a 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 हर केस में। 4a 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 4a। ये वैल्यू याद होनी चाहिए, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक। ठीक। क्वेश्चन कैसा आ सकता है यहाँ पर? बड़े ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आ सकता है वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x। सीधा क्वेश्चन होगा, सीधा पूछा जाएगा इसके वर्टिसेस बताओ। बताओ, व्हाट आर द वर्टिसेस ऑफ दिस? इसके वर्टिसेस क्या होंगे? इसके वर्टिसेस क्या होंगे? यस, इट इज 0 0। वर्टिसेस क्या होंगे? 0 0। किसी भी पैराबोला की इक्वेशन देखने पर यह पहचानना है वो कौन सी इक्वेशन है। वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x, मतलब ये पूछा जा सकता है कि कौन सा पैराबोला है। दिस इज राइट हैंडेड पैराबोला। ये कौन सा पैराबोला है? नंबर वन, राइट हैंडेड पैराबोला। वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। कंपेयर करनी है चीजें। ठीक है, आपसे इसका फोकस पूछूं, बताओ व्हाट इज इट्स फोकस? फोकस क्या है? आपको पता लग गया इक्वेशन देख के, दिस इज राइट हैंडेड पैराबोला, इसका फोकस होता है a, 0। फोकस होता है a, 0। बताओ मुझे व्हाट इज ए है? व्हाट इज ए है? देखो 4a इज इक्वल टू 8a इज इक्वल टू 2। इसका फोकस आएगा 2, 0। ये चीजें पूछी जा सकती है। आपसे इसकी डायरेक्ट्रिक्स पूछी जा सकती है। बताओ व्हाट इज इट्स डायरेक्ट्रिक्स, ये आप मुझे बताओगे। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। एग्जामिनर कोई भी वैल्यू यहां से आपसे पूछ सकता है। गिवन इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स बताओ सभी प्लीज, कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसकी। बताओ। राइट हैंडेड पैराबोला है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? देखो सबसे पहले देखना, राइट हैंडेड पैराबोला, उसकी डायरेक्ट्रिक्स उसके अपोजिट यानी a-2 होगी। बिल्कुल ठीक है, तो -2 विल बी राइट आंसर। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज इट्स लेटेस्ट रेक्टम? लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट, इट इज 4a, दैट इज 4 2 8। ये इसका लेटेस्ट रेक्टम हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोकस है आपके पास 0, 2। फोकस इज 0, 2। यहां से पूछा जा सकता है बताओ इसके डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगे। यहां से आपको पता चला क्या? कि ये है 0, 8। ये है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। मतलब लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। क्या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है ये? यस और नो? क्या ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है? जल्दी बताओ। दिस इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। हाउ? लेफ्ट हैंडेड पैराबोला तो था -a, 0। 0, दिस इज अपवार्ड पैराबोला। यस, ये नहीं है, दिस इज अपवार्ड पैराबोला। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। सिंपल फोकस गिवन होगा, बताओ ये कैसा पैराबोला है? दिस इज अपवार्ड पैराबोला। तो इसका ए कितना आया? ए आ गया 2 यहां पर। आपसे इसकी डायरेक्ट्रिक्स पूछी जा सकती है। व्हाट इज इट्स डायरेक्ट्रिक्स? डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसकी? y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू -2। ऐसे पूछा जाएगा, ये ऑप्शन होंगे। आएगा फोकस इज 0, 2, इसकी डायरेक्ट्रिक्स बताओ। फॉर्मूला पता होना चाहिए। इट इज y इज इक्वल टू -a, तो y -2 विल बी डायरेक्ट्रिक्स। व्हाट आर इट्स वर्टिसेस? वो हर केस में 0 0। इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, दैट इज 8। 8 विल बी इट्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
आपको जस्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला की। इक्वेशन बिल्कुल इजी है। वाई स्क्र इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्र माइनस 4x, एक्स स्क्र 4a एक्स स्क्र माइनस 4a। फोकस a0 माइनस a0, 0a 0 माइनस a। क्रैम करने की जरूरत नहीं है, क्रैम करने की जरूरत नहीं है आपको इनको। ठीक है, क्रैम करोगे दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैंने शुरू में समझाया कि फोकस क्या होता है। याद करना, हमने लेंस मिरर में पढ़ा है फोकस किस साइड, तो वो फोकस देखना, वैल्यू यहां पर लिखना, किस एक्सिस पर है वो लिखना, डायरेक्ट्रिक्स उसके पीठ वाली लाइन। ठीक है, बाकी वर्टेक्स सभी का 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सभी का 4 है। लिख लिया ये पॉइंट, यस और नो कीजिएगा, फिर इसे मैं साफ करके आगे चलूंगा। बता दीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले सकते हैं। बता दीजिएगा। ठीक, अब ध्यान से सुनना। किसी एस्पायरेंट को ये चीजें स्किप करनी हो, स्किप कर सकते हैं। स्किप करने का मतलब ये है कि प्रीवियस कंटेंट अभी पढ़ा नहीं है और इसको पढ़ने आ गए हो, उस केस में स्किप करना कह रहा, कि वो कवर हो नहीं रहा, इसको किए +1 +2 का, इसको मैं पहले कवर कर लेता हूँ। रेशो भी देखना +1 +2 से में आता नहीं है ज्यादा। हाँ, बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब है तब जाकर +1 +2 से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये मतलब नहीं कि आपने 10th वाला सिलेबस सारा छोड़ दिया, भाई ये +1 +2 का, इसको सबसे पहले पकड़ लिया, वो गलत अप्रोच रहेगी। तब मैं कह रहा हूं उस केस में इन्हें मत पढ़ना, क्योंकि ये वाला पोर्शन ऐसे है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो पहले काम पड़ा, एज वाले क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, वो कंफर्म है, वो आने ही है। आई होप यू गेट माई पॉइंट कि किस केस में ये वाली क्लास छोड़नी है। आगे लेकर चलूंगा इलिप्स के ऊपर। इलिप्स के ऊपर एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया है आज तक, 2020 जो मैं बात कर रहा टेट एग्जाम की, उसी में ये आया है, अदरवाइज इसे करने की नीड नहीं थी, लेकिन आ चुका है तो फिर पढ़ना पड़ सकता है। उसके बाद आया नहीं कभी, ना आगे आएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। बस एक नजर मार लीजिएगा, अगर आपने पीछे वाली चीजें अच्छे से पढ़ी हैं। बहुत जोर लगाने की इस क्लास को जरूरत नहीं है कि हाँ ये तो याद करने हैं हर हालत में, ऐसे वाले टॉपिक नहीं है। आ भी गया, छूट गया क्वेश्चन इलिप्स का, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, इलिप्स के चक्कर में आपने प्रॉफिट छोड़ दिया, आपने रेशो छोड़ दी, आपने एज वाले क्वेश्चन छोड़ दिए, देन वो गलत है फिर। इलिप्स भी दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है ऐसा, वर्टिकल इलिप्स होता है ऐसा। ठीक है, तो दो टाइप के इलिप्स होते हैं। पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल इलिप्स की इक्वेशन लिखवाऊंगा, ये बड़ा इजी। एक्स स्केयर बटे ए स्केयर जमा वाई स्केयर बटे बी स्केयर इज इक्वल टू 1। दिस इज हमारा एच ई, यानी हॉरिजॉन्टल इलिप्स। एक्स स्केयर बटे बी स्केयर जमा वाई स्केयर बटे ए स्केयर इज इक्वल टू 1। दिस इज हमारा वीई, यानी वर्टिकल इलिप्स। अब आप बोलोगे सर पहचानेंगे कैसे, है ना, पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हॉरिजॉन्टल है कौन सा वर्टिकल है। याद रखना है, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। अब मतलब क्या हुआ इसका, पहले आपको क्लियर कर देता हूं। एक्स स्केयर बटे 16 जमा वाई स्केयर बटे 9 इज इक्वल टू 1। देखो, 4 इज ग्रेटर देन 3, दिस इज हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। इसको देखना, एक्स स्केयर बटे 9 प्लस वाई स्केयर बटे 16 विच इज इक्वल टू 1। यहां से पहचान हो गया, क्योंकि ए जो बड़ी वैल्यू है वो है कहां पर। अगर वो y के नीचे है देन इट इज वर्टिकल एलिप्स, अगर वो x के नीचे है देन इट इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स। यहां से पहचानना, ये बन गया बी स्क्वायर हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए कि इसको पहचानते कैसे। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फोकाई के ऊपर, वो होती है +-a e, 0। मैं बड़ा आसान आसान फॉर्मूले इसमें बता रहा हूँ, अदरवाइज एलिप्स के क्वेश्चन तो बड़े टिपिकल वाले भी हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे।
सिंपल याद रखना, व्हाट इज फोकाई, ए ई कॉमा जीरो, जहां पर ई इज इसेंट्रिसिटी। याद रखना, फॉर इलिप्स इसेंट्रिसिटी इज लेस देन वन, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फॉर इलिप्स इसेंट्रिसिटी इज वन, इसे निकालने का फॉर्मूला बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू वन माइनस ई स्केयर। बी स्केयर, ए स्केयर, वन माइनस सी स्केयर, पुट करेंगे वैल्यू, यहां वहां रीअरेंज करेंगे, इसेंट्रिसिटी निकल जाएगी। स्किप करना चाहो इस टॉपिक को, मैं बार बार कह रहा हूं, स्किप कर सकते हैं। बी स्केयर किसके बराबर हो गया, ए स्केयर इंटू वन माइनस सी स्केयर। यहां पर आपसे पूछा जा सकता है मेजर एक्सिस, दोनों के लिए सेम रहती हैं चीजें इसमें। मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस होती है टू ए, वट इज ए, यहाँ पर चार है, यहाँ पे भी चार है, बस इक्वेशन का फर्क रहता है। आपको देखना, जो बड़ी वैल्यू वो हमेशा ए, जो छोटी वैल्यू वो हमेशा बी। बस अगर इस केस में बड़ी वैल्यू हो, देन दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये सबके लिए सेम रहती है, हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फोकाई देखो ध्यान से, फोकाई इसके लिए प्लस माइनस ए कॉमा जीरो है, इसके लिए फोकाई अलग रहती है, दैट इज जीरो कॉमा प्लस माइनस ए। बाकी सारी चीजें सेम, बाकी सारी चीजें सेम। मेजर एक्सिस दोनों के लिए दो ए, माइनर एक्सिस दोनों के लिए दो बी, माइनर एक्सिस दोनों के लिए दो बी, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दोनों के लिए सेम रहता है, दैट इज टू बी स्केयर ओवर ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सिर्फ ये चीज अलग है, फोकाई प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा प्लस माइनस ए, बाकी सारी चीजें सेम। इसेंट्रिसिटी दोनों केस में ऐसे निकलेगी, डी स्केयर ए स्केयर इंटू वन माइनस सी स्केयर। मेजर एक्सिस दो ए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, माइनर एक्सिस दो बी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम टू बी स्केयर बाई ए, इसके लिए भी, इसके लिए भी। लिख लो इन पॉइंट्स को, ये भी जरूरी है, इलिप्स से लिख बैठोगे, यस और नो कर दीजिएगा, फिर उसके बाद हाइपरबोला बताऊंगा, दैट्स इट। बताओ। ध्यान से सुनना, हाइपरबोला कम केसेस हैं एग्जाम में आने के, फिर भी आपको बताना चाहूंगा, अगर पढ़ रहे हैं हम, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हाइपरबोला के केस में यहां पर माइनस साइन लगता है, दैट्स इट। हाइपरबोला के केस में यहां पर इक्वेशन में माइनस साइन लगता है। इक्वेशन आपको कभी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी, ये मान के चलिएगा आप। ठीक है, हो भी सकता है पूछ ली जाए, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या पूछेंगे, हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन वन, जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता रहा हूँ। इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन वन रहेगी। इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला इसके लिए ए स्केयर इंटू ई स्केयर माइनस वन। देखो, इलिप्स में वन माइनस ई स्केयर था, क्योंकि ई एक से छोटी थी। यहाँ पर ई स्केयर माइनस वन होगा, तो ये याद रखना। ठीक है, बस सिंपल इतने सा काम याद रखना हाइपरबोला में। बाकी जो मेजर माइनर एक्सिस है, यहाँ पर बोला जाता है उन्हें ट्रांसवर्स एक्सिस, वो भी सेम रहती है, टू ए टू बी। उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन हाइपरबोला के। ठीक, अब इसके आगे लेकर चलूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन पर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम में पूछा गया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये भी उसी कमीशन में पूछा गया था 2020 में, जब मैंने कहा था कि पूरा प्लस वन प्लस टू का मैथमेटिक्स से टाइट एग्जाम में आया था, एक भी क्वेश्चन 10th तक का नहीं था, ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है। उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है, तो आपको बताना जरूरी है, वो भी फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आसान है, सॉल्व करने को एग्जाम में नहीं आया था, सॉल्व करने चलेंगे देन तो फिर टाइम हो गया। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन होते इस तरीके की, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ध्यान से सुनना, इसका एग्जामिनर ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा था। फॉर्मूला लिखिए, इंटीग्रेशन, माफ कीजिएगा, फॉर्मूला है e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स। ये फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछा गया था, कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e की इंटीग्रेशन p डी एक्स। एग्जाम्पल भी दे देता हूं।
ध्यान से देखना। दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, कंपेयर दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस। आपको पता लग गया p कितना आ गया, x आ गया। अगर p x आ गया देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है इसका e की इंटीग्रेशन p डॉट dx, जो हो जाता है e की इंटीग्रेशन x डॉट dx, जो हो जाता है e की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2। देन उस केस में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकलेगा। आपने क्या याद रखना था, ये फॉर्मूला, इंटीग्रेटिव फैक्टर होता है ए की इंटीग्रेशन पी डीएक्स। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एस्पिरेंट्स को ना आता होगा। बड़ी सिंपल सी डिफरेंशिएशन होगी, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितनी होती है, 2x। डी डी एक्स ऑफ एक्स की एन कितना होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये आप मुझे बताओ कितना। मेरे को लग जाएगा पता कि आपको फॉर्मूला आते हैं या फॉर्मूला बताने की जरूरत है। बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, जल्दी बताओ। ठीक, एक बटे एक्स, यस इट इज 1/x। ठीक है, बाकी अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आना होगा, इससे ज्यादा टिपिकल नहीं देते हैं टाइट एग्जाम में, इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यानी आपको फॉर्मूले पता हो। एक और दे देता हूं, बताइएगा। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगा। ए की एक्स लॉग ए, ddx ऑफ ए की एक्स लॉग ए। ठीक है, कुछ ऐसे फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के जो थोड़े अलग हैं, वो आपको बता दूंगा। ddx ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स ए की एक्स कितना होगा बताना, ddx ऑफ ए की एक्स, ddx ऑफ ए की एक्स, बताओ। ddx ऑफ ए की एक्स इस तरीके से, अरे ये तो बेसिक फॉर्मूला है, इट इज ए की एक्स, है ना। कोई बात नहीं, मैं इसके थोड़े जो थोड़े से अलग फॉर्मूला है वो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा आपको, डिफरेंशिएशन के भी इंटीग्रेशन के भी। क्योंकि क्या है, टेट एग्जाम में अगर थोड़ा सा ऊपर का लेवल आएगा तो फॉर्मूला आपसे पूछे जा सकते हैं प्लस वन प्लस टू के मैथमेटिक्स से, जैसे कि आज पूरी क्लास में फॉर्मूला पढ़े। ये जो आज हमने काम किया, जिन्होंने पीछे का काम अच्छे से किया है वो इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इज दैट क्लियर? आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।